जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्मी ऑनलाइन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर संसाधन क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधारों पर इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। ये सारी की सारी चीजें समझेंगे संसाधन के बारे में। चलिए, आप लोग भी शांतिपूर्वक से इधर देखते रहिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि संसाधन क्या देखना है हम लोगों को। ठीक है, एक्स्ट्रा हल्ला नहीं करना, पूछेंगे तो ही बताना है। ठीक है, चलिए। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। चलिए, तो संसाधन होता क्या है ये सबसे पहले समझ लीजिएगा। तो देखिए, इसका परिभाषा होता है कि वैसी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करे उसे क्या कहते हैं? संसाधन। कहने का मतलब आप लोग परिभाषा मत समझिएगा, हम जो चीजें बता रहे हैं उसको समझिएगा। ठीक है, माने वैसी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करे, पूरा करे, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे कि समझिएगा, ये मार्कर है, तो क्या यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? संसाधन। आप जिस फोन से ये वीडियो देख रहे हैं वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, वो आपके लिए क्या हो गया? संसाधन। ठीक है, आप जहाँ पे बैठे हैं, टेबल है, कुर्सी है, चाहे बिछावन है, जहाँ पे भी बैठे आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? संसाधन। वैसी वस्तुएं जो आपकी जरूरतों को पूरा करे या मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? संसाधन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। चलिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिम्मर मैन। जिनका नाम था क्या? जिम्मर मैन। जिम्मर कैसे लिखाएगा? जिम्मर जिम्मर मैन। जैसे भी हो, जिम्मर मैन एक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसको ध्यान में हटा दीजिएगा इसको बात। संसाधन होते नहीं क्या है? बनते हैं। जैसे कि मान के चलिए, कोई वस्तु तब तक संसाधन नहीं बन सकती है जब तक मनुष्य उस पर अपना बुद्धि, दिमाग और परिश्रम न लगाए, तब तक कोई वस्तु संसाधन बन सकती है? नहीं। जैसे कि मान के चलिए, ये बोर्ड है। ये बोर्ड जब बना होगा तो क्या इसमें इंसानों ने मेहनत नहीं किया होगा? जो लेबर थे, मजदूर है, या जिसको भी बनाने को जो बनाते होंगे, इसमें मेहनत नहीं किए होंगे? किए होंगे कि नहीं किए होंगे? तो कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बन सकती है जब तक आप उसका उपयोग या इंसान उस पर अपना बुद्धि विवेक लगा के उसका उपयोग न करे, तब तक कोई वस्तु संसाधन नहीं बन सकती है। इसीलिए ने जिम्मर मैन ने कहा था इसमें कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं या क्या होते हैं? बनते हैं। तो संसाधन आप लोग समझ गए। वैसी वस्तु जो आपकी जरूरतों को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे आपका किताब है, आप पढ़ते हो, उससे आपकी जरूरतें पूरा होती है कि नहीं होती है? क्या हो गया आपके लिए? संसाधन। आप जिस पेन से लिखते हैं वो आपकी जरूरतों को पूरा करती है, क्या हो गया आपके लिए? संसाधन। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल से रोज स्कूल आते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो आपके लिए क्या हो गया? संसाधन। आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब देख लेते हैं ना संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो संसाधन के एक्चुअली मेन जो देखा जाए दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो। एक तो मानव निर्मित संसाधन। एक क्या होता है? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। एक हो जाता है प्राकृतिक संसाधन। एक क्या हो जाता है? प्राकृतिक। अरे यार, थोड़ा सा देखो, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तो थोड़ा सा देख लेना, मानव निर्मित संसाधन आखिर होता क्या है और प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। इससे आप लोग परिचित ही होंगे। अभी थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देखिए, मानव निर्मित जो संसाधन होता है, वैसा संसाधन जिसको मानव स्वयं बनाया उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जैसे आपकी पुस्तक, आपकी क्या हो जाएगी? पुस्तक। क्या ये शंकर भगवान आके बना दिए हैं? किसी न किसी इंसान ने ही बनाया होगा। मशीनों के द्वारा बनाए या कैसे भी बनाए, इंसान ने बनाया है। चलिए, आपकी जो कलम है, कलम, ये बताइए, ये कौन सरस्वती माँ आके बनाई है? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये नेचर में पहले से उपस्थित नहीं था, इसको इंसानों ने बनाया है कि नहीं? तो वैसी वस्तुएं जिसको स्वयं इंसानों ने या मनुष्य ने निर्माण करे या बनाया, उसे कौन सी संसाधन कहते हैं? मानव निर्मित। जैसे आपकी जिस फोन से आप वीडियो देख रहे हो, उस फोन का मोबाइल कौन हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। कौन सा संसाधन हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। आपका साइकिल कौन सा संसाधन हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। साइकिल कौन सा संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा
कि वैसी वस्तु है जिसके इंसान ने स्वयं अपने हाथों से बनाया उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप लोग दैनिक जीवन में हमेशा देखते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। हम सारी चीजों को लिखे तो उतना स्पेस की कमी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो इसीलिए हम सारी चीजों को नहीं लिख रहे। अब देख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में, कौन से संसाधन के बारे में, प्राकृतिक, यानी वैसा संसाधन जो नेचर में पहले ही से उपस्थित हो, नेचर में पहले ही से उपस्थित हो, ये प्रकृति में, ये ब्रह्मांड में पहले ही से उपस्थित हो, उसे कौन से संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेन करके हम थोड़ा सा समझेंगे चीजों को। देखिएगा, एग्जांपल ये हो सकता है, थोड़ा सा देखना यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन में, जैसे कि हम बात कर दे सूर्य, क्या बात कर दे, सूर्य, क्या सूर्य क्या हमारा दादा लकड़ दादा परदादा बनाए हैं, नहीं, ये नेचर में पहले से उपस्थित है कि नहीं है, है ना। तो वैसी वस्तुएं जो नेचर में पहले से उपस्थित हो, प्रकृति में पहले से उपस्थित हो, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं, प्रकृति संसाधन। उसे कौन से संसाधन, प्रकृति संसाधन। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा, इधर ना समझ में आएगा तो कहना हमसे, ठीक है, ओके। देखो अब बात कर लेते हैं पृथ्वी, क्या बात कर लेते हैं, पृथ्वी, क्या ये हमारे कौन बनाए हैं, हमारे कोई रिलेशन के बना सकते हैं या आपके रिलेशन के बना सकते हैं, ये पृथ्वी पहले ही से था यार, ठीक है कि नहीं, ये नेचर में उपस्थित था, पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन से संसाधन हो जाएगा, प्रकृति संसाधन। कौन से संसाधन हो जाएगा, प्रकृति संसाधन। जैसे कि बात कर ले आप लोगों को, पृथ्वी हो गया जल, जल ऐसा थोड़ी है कि जो जल होता है स्वयं इंसान बनाते, ठीक होता है ऐसा, नहीं, जल एकदम नेचर में पहले ही से था। हवा, हवा या वायु कह ले, क्या कह ले, वायु, वायु को क्या इंसानों ने बनाया है, नहीं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो चीजें प्रकृति में पहले से अवेलेबल है, मौजूद है, जो नेचर में पहले से है, उसे कौन सी संसाधन कहा जाता है, प्रकृति संसाधन। अब बहुत लोगों को ध्यान में रहता है जिसको भगवान ने बनाया, भगवान की बात साइड कर दीजिए, वो आस्था अलग चीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप इतना समझिए, जो चीजें प्रकृति में पहले से, उसे कौन से संसाधन कहते हैं, प्रकृति संसाधन, ठीक है। तमाम प्रकार के एग्जाम्पल है, सूर्य हो गए, तारे हो जाएंगे, चंद्रमा हो जाएगा, जितने भी चीजें हैं प्रकृति में पहले से है, उसे क्या कहते हैं, प्रकृति संसाधन, ठीक है। इतना ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा, इन दोनों में एनी डाउट किसी को, अरे किसी को डाउट है रे, नहीं। संसाधन उसे कहते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा करे, उसे क्या कह सकते हैं, संसाधन। संसाधन होते नहीं बनाए जाते, ये जिमरमैन कहा, ठीक है, कहे थे कि जिमरमैन कहते संसाधन होते नहीं क्या होते हैं, बनाए जाते। संसाधन को मेनली कितने पार्टों में बांटा गया है, दो, मेनली कितने हिस्सों में बांटा गया है, दो, एगो प्राकृतिक, एगो मानव निर्मित। मानव निर्मित जो मानव ने स्वयं बनाया हो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, अब प्राकृतिक संसाधन उसे बोलते हैं जो प्रकृति में पहले से उपस्थित हो, है कि नहीं, नेचर में पहले से उपस्थित हो, उसे कौन से संसाधन बोलते हैं, प्रकृति संसाधन। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए, चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा और संसाधनों के बारे में, अलग अलग वर्गों के हिसाब से बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें, पुनः प्राप्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर इसको हम क्या कर दे, मिटा दे, इसको क्या कर दे, मिटा दे रहे, कोई दिक्कत, चलिए क्या लिखिएगा आप लोग, अरे इसको मिटा दे रहे यार, क्या करना है, चलो इसको मिटा दे रहे, थोड़ा सा देख ले। अब क्या कर देते हैं, पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को देख लेते हैं थोड़ा सा। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को देख लेते हैं, पुनः प्राप्ति के आधार पर, ये हाला मत करो, इधर देखो, इधर पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को दो हिस्सों में बांटा गया, कितने हिस्सों में, दो, इसको थोड़ा सा समझिएगा। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, दो, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन, एक काहे बजा रहा है सब, एक हो जाता है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ये क्या हो जाता है, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए इधर देखिए लिखा है, उस पर फोकस कम कीजिएगा, ठीक है। आप लोग ना क्या कीजिएगा, थोड़ा सा देखो इधर, नवीकरणीय संसाधन को थोड़ा सा समझिएगा, देखिए या अनवीकरणीय संसाधन को समझिएगा। नवीकरणीय समझ गए ना, तो अनवीकरणीय समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखो इधर लड़का सब बहुत बंदर हो गया, तू
ध्यान रखना इस चीज का। देखो कहा गया है ना कि नवीकरणीय पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को कितने हिस्सों में, दो, कितने हिस्सों में, दो, एगो नवीकरणीय एगो अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे बोला जाता है, बोला जा सकता है वैसे संसाधन जिसको पुनः प्राप्त कर ले, जिसको पुनः प्राप्त कर ले उसे कौन से संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय। एकदम मतलब एक बार उपयोग किए आज जस्ट उसका उपयोग माने उपयोग के लिए हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे कौन से संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के लेकर हम लोग समझेंगे, इधर देख एग्जाम्पल के तौर पे समझे हम लोग थोड़ा सा। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, जल, जल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। मतलब एक गिलास पीने के बाद से एक गिलास और ही कलर से भर लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जल भी कौन से संसाधन हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। हालांकि ये आने वाले समय में खत्म होगा या बहुत इसकी कमी हो सकती है, लेकिन इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जैसे हवा, जैसे हवा हवा हो जाएगा, हवा को भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। देखो जैसे खींचे ऑक्सीजन छोड़ दिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमको ऑक्सीजन चाहिए तो लेट लगेगा नहीं, हम जल्दी ले सकते हैं ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन को भी हम पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, हवा भी हमें पुनः प्राप्ति हो सकता है। जैसे हम प्रकाश की बात कर ले, किसकी बात कर ले, प्रकाश, किसकी बात कर ले, प्रकाश। तो देखो आज सूर्य की प्रकाश निकली है कि नहीं निकली है, निकली है। आइए हो सकता है कि कल नहीं निकलेगा, निकलेगा, उसका भी पुनः प्राप्ति हो सकता है कि नहीं। तो वैसे संसाधन जिसकी पुनः प्राप्ति किया जा सके या होता हो उसे कौन से संसाधन कहते हैं, कौन से संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय। इसको बनने में ना लाखों हजारों वर्ष नहीं लगते, इसको बनने में लाखों हजारों वर्ष नहीं लगते, बट ये एग्जैक्ट इसका उल्टा हो जाता है, एग्जैक्ट इसका क्या हो जाता है, उल्टा। ये जैसे नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वैसे संसाधन जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, जिसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, उसे कौन से संसाधन कहते हैं, अनवीकरणीय। उसे कौन से संसाधन कहते हैं, अनवीकरणीय। जैसे आप बात करते हैं कोयला, किसकी बात करते हैं, कोयला, किसका बात करते हैं, कोयला। पेट्रोल, क्या बात करते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, ये तो पेट्रोलियम में हो जाएगा डीजल, इसको पेट्रोलियम बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। जितने भी है इनको बनने में ना लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। इधर देखो, तो वैसे संसाधन जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके उसे कौन से संसाधन, अनवीकरणीय। उसे कौन से संसाधन, अनवीकरणीय। जिसको लाखों हजारों साल लग जाते हैं बनने में उसे अनवीकरणीय। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, आप लोगों को कोयला जो मिलता है ना, कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में मिलता है। झारखंड का एक जगह है झरिया, कौन सा जगह है, झरिया, वहीं पे कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। वहाँ पे एक गाना भी मिला था कि बलम गईले झरिया अब करिए का मेहरिया, ठीक है। झरिया कमाने के लिए लोग जाता था, झरिया कमाने के लिए लोग जाता था, ज्यादातर तो करिया करिया हो जाता था कोयला तोड़ते तोड़ते खदान में, ठीक है। तो वही कहानी होता है। अब ये जब कोयला बनता है ना, तो कितने चट्टानों से दबा रहता है नीचे, उसको फोड़ा जाता है, बम लगा के, विस्फोटक लगा के क्या किया जाता है, फोड़ा जाता है, तब जाके ये कोयला प्राप्त होता है। इसको यही नहीं कि आज बन जाएगा जल्दी, इसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से पेट्रोल जो डीजल मिलता है ना, पेट्रोलियम जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें ऐसे ही नहीं मिलती, वो कई बार उल्का पिंड गिरा था, पृथ्वी के नीचे दबा था, धीरे धीरे वो बदलते गए, बदलते 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 तब जाके पेट्रोलियम के रूप लिया है। समझ में आ रहा है ना। तो पेट्रोलियम भी जल्दी नहीं मिल सकता है, इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, हालांकि एक समय पर ये खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके इतना ध्यान में रखिएगा, वैसा संसाधन जिसकी पुनः प्राप्ति हो जाए उसे कौन से संसाधन, नवीकरणीय। जिसकी पुनः प्राप्ति न हो उसे कौन से संसाधन, अनवीकरणीय, ठीक है। जिसको लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं बनने में उसे अनवीकरणीय, आज जो तुरंत मिल जाता है उसे नवीकरणीय, ठीक है। प्राकृतिक और मानव निर्मित तो समझ में आया ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। तो आप इस चैनल पर अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दिखा सकते हैं, बना सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।